हेलो बच्चा, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आप सबके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो प्लीज क्या करिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत करिएगा। बिकॉज आज के इस लेक्चर में डियर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिल्कुल फील दूंगा। जैसा कि आपके बुक में राइट होता है कि कुछ भी जो भी कोई डिफरेंशियल राइट होता है डियर, वो सब मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये कि आप फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ो कि बिल्कुल फील हो जाए। और जिस दिन आपको फिजिक्स फील होना शुरू हो गया तो इट्स रियली फिजिक्स उसी दिन से आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज क्या करिए, फिजिक्स को फील करना है, फिजिक्स से इसको मोहब्बत करना है तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं रिकॉल करवा देता हूँ प्रीवियस बातों को। देखिए, एक मैं लेक्चर बनाया था इसके पहले का, तो उसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया कि यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आता है, उसका जो नाम है चार्ज रखा गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्यों रखा गया, तो इन सब के बारे में मैंने बताया। फिर हमने कहा चार्ज कितने टाइप्स का होता है। ओके, चार्ज कितने टाइप्स का होता है, प्लस और पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज होता है और सिल्क पे कैसा चार्ज होता है, अंबर जो होता और सिल्क, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया। फिर एक लेक्चर मैंने स्पेशली बना दिया इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डियर मैं बहुत अच्छे से समझाया, हर एक कॉन्सेप्ट को फील कराया। यही इसके प्रीवियस लेक्चर थे। प्रीवियस लेक्चर को अगर आप नहीं देखें प्लीज जाके वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। इट्स रियली इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं रियली आपको हर्ट कर जाएगा, बिल्कुल दिल में घुस जाएगा। और जब एक बार देख लेंगे ना, देखने के बाद कभी वो आपको भूलेगा नहीं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को प्यार दीजिए, क्योंकि चैनल को आपके प्यार की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियो के सबको आपको लगातार मिलते रहे। ठीक है ना, समझ गए बच्चा? तो बस करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, बस इतना करना है। और देखिएगा कितना बेहतरीन लेक्चर है। जैसा कि सुनो ध्यान से, आप सुनो ध्यान से दुनिया वालों, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट फील कराऊंगा अभी आपको, ध्यान देखना। देखो, आपके पास कोई एक कंडक्टर हो, ये देखो मैंने क्या किया, एक कंडक्टर सपोज कर लिया। ये क्या है, एक कंडक्टर सपोज कर लिया। क्या है भाई, ये कंडक्टर है और इसके ऊपर ऐसे प्लस प्लस चार्ज है, प्लस 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 और प्लस। इसके ऊपर क्या है, ऐसे प्लस चार्ज बिल्कुल फैले। बहुत ध्यान देखना, हम करें कि ज्यादा है और यहाँ पे एक छोटू सा चार्ज है प्लस क्यू, जो कि बहुत दूर है। देखो ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज। हाँ, समझिए, हमने कहा ये कंडक्टर है आपके पास, कंडक्टर है ना, और एक चार्ज लेकर आ रहे हैं प्लस क्यू चार्ज। इसको जब इधर लेकर आओगे डियर, देखो ध्यान समझो, जब प्लस के पास इसको लेकर आओगे, क्या बताओ ये इजिली आ पाएंगे? बोलो, समझो, ये प्लस, ये भी क्या है, प्लस है। तो जब प्लस के पास प्लस को लेकर आओगे तो क्या वो आ सकेंगे? प्लस प्लस के पास आएगा? तो आप खुद कह सकते हो कि सर नहीं आएगा, नहीं आएगा, सर नहीं आएंगे मतलब चार्ज नहीं आएगा। चार्ज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस प्लस को क्या करता है, रिपल करता है। तो अब करना क्या पड़ेगा, जब आपको इस चार्ज को आपने अपने मन में ऐसा कर लिया, ठान लिया कि नहीं भाई मुझे चार्ज प्लस क्यू को लेकर आना ही है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क करोगे, बाहर से कुछ काम करोगे। क्योंकि अगर बाहर से काम नहीं करोगे, इस फोर्स के अपोजिट आपको वर्क करना पड़ेगा। फोर्स आपका अगर जिधर लग रहा होगा इधर, तो उसके अगेंस्ट आपको चार्ज को लेकर आना है। अगेन बहुत ध्यान से सुनना,
हमें कहा एक कंडक्टर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस और चार्ज, सॉरी इस पे प्लस चार्ज है बहुत ज्यादा, तो इस पे एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज है। तो जब इस प्लस क्यू चार्ज को आप लेकर आओगे भाई, रिपल फोर्स होगा, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो भी कैसा फोर्स, रिपल्सन का। तो जब इनके बीच फोर्स ऐसे देखो, रिपल फोर्स लग रहे हैं, तो चार्ज तो आएगा नहीं, चार्ज तो आएगा नहीं, और जब चार्ज आएगा नहीं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो आपने तो एक्सटर्नल वर्क कर दिया, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस कंडक्टर पे चार्ज ऑन कंडक्टर इंक्रीजेस करो, चार्ज ऑन कंडक्टर, तो कंडक्टर पे चार्ज उसको बढ़ाओ, इंक्रीज करो, बढ़ाओ भाई जितना बढ़ा पाओ। तो जब चार्ज ऑन कंडक्टर पे क्या करोगे, इन चार्ज को इंक्रीज करोगे, कंडक्टर पे चार्ज क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो अब जब इस चार्ज को लेकर आएंगे तो आपको और काम करना पड़ेगा, बिकॉज अब रिपल्सन फोर्स तो और ज्यादा होगा भाई। रिपल्सन फोर्स क्या होगा डियर, बहुत ज्यादा होगा। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था पहले, अब क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज था, प्लस चार्ज था, और जब इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते तो इसकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ा बढ़ जाती है। अरे भाई हम, हमारे पास पैसा कम है, थोड़ा सा और अगर दे देंगे तो हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, हम और पावरफुल हो जाएंगे। तो जो पर्सन हमारे पास पहले आ रहा था, तो अब तो प्रयास करेंगे वो बिल्कुल आए ही ना, वो बिल्कुल आए ही ना आए। तो यही कुछ इसकी टेंडेंसी होती है, क्या करता है, इसको चार्ज को आने नहीं देता है। तो क्या करना पड़ता था, इस चार्ज को लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता था। तो जो ये चार्ज है, आप इसको जो दूर से लेकर आ रहे हो, फार अवे पॉइंट, दूर से लेकर आ रहे हैं, फार अवे पॉइंट, तो जो ये चार्ज को दूर से लेकर आ रहे हैं, जो ये एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, इसको मेजर करने के लिए एक हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। क्या बोला, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को जो प्लस क्यू, इसको आप फार अवे मतलब इनफाइनाइट समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, फार अवे का मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से लाने के लिए इस चार्ज को जो इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो जो ये एक्सटर्नल वर्क डन है, इसको मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है डियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो आप सिंपल सा समझिए डियर, बहुत आसानी से, कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, चार्ज को इनफाइनाइट से लाया जाता है किसी पॉइंट पे, चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आया जाएगा किसी पॉइंट पे, तो जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बहुत ध्यान से लेना। अरे भाई कितने चार्ज को लेकर आए, कितना वर्क डन किए, कितने चार्ज को लेकर आए, कितना वर्क डन किए, कितने चार्ज को लेकर आए, कितना वर्क डन किए, यही जो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि चार्ज को अपने इनफाइनाइट से लेकर आया वो वर्क, और कितना चार्ज लेकर आया, दैट इज अमाउंट, बोथ रेशियो जो होता है वही आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मैं पहले डिफरेंशियल राइट करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूं डियर, इसका डिफरेंशियल यहां पे राइट कर देता हूं, द वर्क डन टू कैरी, the work done to carry a unit charge from infinity to at any point, infinity से किसी भी पॉइंट, from infinity to at any point, it's called electric potential, it's called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है भाई, इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सिंबल होता है V। इसके अगर हम सिंबल की बात करें, इसका जो सिंबल होता है डियर वो V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आओ, वर्क डन अपॉन चार्ज, वही क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ध्यान सुनिए, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन हुआ है,
किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन हुआ है, उस पॉइंट पे चार्ज को इन्फिनिट से लाया जाएगा, जितना वर्क डन होगा, और अपान चार्ज, इस चार्ज को लाया गया, दोनों का रेशियो जो होता है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इसका सिंबल क्या है, V। अभी फील आएगा, आपको दिखना फील आएगा, V हो गया। अब V इक्वल टू मैंने क्या कहा, वर्क डन अपान चार्ज। अब चार्ज को वर्क डन कहां से मतलब है, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट ए पर, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट ए पर। तो ये जो हमारा होता है डियर, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका जो यूनिट होता है, यूनिट, यहां पे वर्क डन इसका मतलब जूल, चार्ज क्या होता है कूलम, और इसी चीज को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी जो यूनिट होती है डियर, वोल्ट होती है। क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अगेन रिपीट, इसी कांड को फिर से मैं समझाता हूं। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क डन होता है, वर्क डन खुद वाला, वो अपने फोर्स से नहीं, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स वाला एक्सटर्नल वर्क डन लिया जाएगा। बहुत ध्यान देना, कभी कभी ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका वर्क डन लिया जाएगा, तो प्लीज आप उस वर्क डन को मत लीजिएगा। वर्क डन कैसा लेना है, एक्सटर्नल वर्क डन, जो बाहर से काम करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज इज गिवन व्हाट, गिवन जो देता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। तो इसका सिंबल क्या होता है, V। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर कह दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, V। V का टू W अपॉन Q। वर्क डन लेकिन कैसा है, इनफाइनाइट से ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट ए पर, इसका यूनिट जूल पर कूलम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। अलेसैंड्रो वोल्टा आपने नाम सुना होगा, साइंटिस्ट थे अलेसैंड्रो वोल्टा, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। इसको बोलते हैं अलेसैंड्रो वोल्टा। क्या, अलेसैंड्रो वोल्टा। प्लीज अगेन रिपीट, अलेसैंड्रो वोल्टा। तो इतने पॉइंट क्या करिए, नोट करिए, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें बहुत कुछ है, प्लीज वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, इसको नोट करिए। तो अभी आपको पता चला भाई, वोल्ट इसकी क्या होती है, यूनिट होती है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है डियर, वोल्ट होता है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि चलो बताओ 1 वोल्ट, अगर कोई आपसे पूछता है कि चलो 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, मैं समझाता हूं। देखिए आपको पता है, वी नो डैट, हम जानते हैं, ये आपको पता रहता है, वी नो डैट V इक्वल टू W इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर अपान Q। आपको ये सब 1 आना चाहिए, वोल्टेज कितना आना चाहिए, 1। इसका मतलब ये सपोज कर लो, ये एक मनगढ़ंत कहानी हो जाती है। लेट सपोज किया कि वर्क डन इनफाइनाइट से ए पर इज इक्वल टू कितना है, 1 जूल है। यानी कि जो चार्ज है, आप उसको जो इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर लेकर आए हो, चार्ज को जो आप इनफाइनाइट से ए पर लेकर आए हो, उसको आप 1 सपोज कर लो भाई, 1 सपोज कर लिया। और जो चार्ज लेकर आए, चार्ज को 1 कूलम सपोज कर लो। चार्ज को कितना सपोज कर लिया, चार्ज को कितना सपोज किया, 1 कूलम। तो जब चार्ज को 1 कूलम आप सपोज कर लिए, तो थोड़ा कहानी से देखिए, यहां पे देखिए 1/1 वेक्टर कितना आ गया, 1 वोल्ट। वेक्टर कितना आ गया, 1 वोल्ट। देखो कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। इसका मतलब यह है कि 1 कूलम चार्ज को लेकर आओ, 1 कूलम चार्ज को लेकर आओ इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पे, तो वर्क डन भी कितना होना चाहिए, वर्क डन भी कितना होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए। तो अगर 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पे लेकर आ रहे हो, वर्क डन आपका 1 जूल है, इसका मतलब उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना होगा, 1 वोल्ट। दिमाग में जा रहा होगा ना, ठीक है, दिमाग में जाएगा, अभी टेंशन न लीजिए। हाँ, हमने क्या कहा, चार्ज 1 जूल हो, सॉरी चार्ज 1 कूलम हो, 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आओ किसी पॉइंट पे, वर्क डन कितना होना चाहिए भाई, 1 वोल्ट, 1 जूल। वर्क डन कितना होना चाहिए, 1 जूल। तो अब 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आओगे, तो 1 जूल अगर वर्क डन है, इसका मतलब उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहा होगा, 1 वोल्ट। सो प्लीज नोट करिए। तो इसका पहले मैं वो डिफरेंशियल राइट कर देता हूं, हेंस
if the work done is if the work done is 1 joule to carry 1 coulomb charge, from infinity to a fixed point, to a fixed point. If the work done is 1 joule to carry 1 coulomb charge from infinity to a fixed point, then electric potential will be 1 volt at that point. इसका मतलब क्या है यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना होगा यार, 1 वोल्ट होगा। क्लियर हुई बात? तो इसको नोट करिए, कुछ और मैं बातों को बताता हूं, तो प्लीज नोट डाउन करिए। यस, अब एक बात समझना है आपको, अब एक बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलिएगा मत, है ना, उसको कभी आप भूलिएगा मत। देखिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि सपोज कर लो 2 कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल क्या है V2, डिफरेंट पोटेंशियल है। इसके पास पोटेंशियल V1 है, इसके पास पोटेंशियल क्या है V2 है। मैं क्या कहा, हमने कहा भैया कि जो हमारा कंडक्टर है इसके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, V1 और V2, ये दोनों के दोनों कंडक्टर हैं। इसको अपने नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, कंडक्टर है, पोटेंशियल कितना है V1 और V2। भाई पोटेंशियल मतलब पता क्या है, पोटेंशियल मतलब पता है पावर। पोटेंशियल मींस क्या होता है, पावर। कहते हैं ना इनके पास इतनी पोटेंशियल है, क्षमता जिसको कह सकते हैं, क्षमता, हमारे पास कितना क्षमता है। तो भाई कैपेसिटी, पावर मतलब क्या, वर्क डन, कहीं ना कहीं वर्क डन जरूर रेट होगा। तो पोटेंशियल मींस क्या समझ सकते हैं, पावर यार, कैपेसिटी। पोटेंशियल लोग बोलते हैं आपके अंदर क्या ये काम करने की पोटेंशियल है, मतलब क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है उस काम को कर सकते हैं। तो मतलब यार पोटेंशियल का मतलब आप सिंपल सा क्या समझिए कि पावर होता है, ठीक है, कैपेसिटी होता है। हमने कहा दोनों कंडक्टर है, देखो ध्यान से डियर, अगर जब हम इस चार्ज, इस कंडक्टर को क्या करता हूं, एक वायर से ऐड कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं, एक वायर से क्या करता हूं, इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो जब इसको कनेक्ट करूंगा वायर से, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है और चार्ज मूव करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और ये तब तक मूव करता है जब तक इनके पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज व्हाट, मूविंग। लेकिन यहां पे आके देखो, आप जोड़ दो इनको, लेकिन अगर इनका पोटेंशियल V, इनका पोटेंशियल V हो गया, तो चार्ज इज नॉट मूविंग। इसमें क्या करेगा, चार्ज इज नॉट मूविंग। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 2 कंडक्टर हो, एक का पोटेंशियल कुछ अलग है, दूसरे का पोटेंशियल अलग है, एक का पोटेंशियल अलग है, दूसरे का पोटेंशियल क्या है, अलग है। तो अगर उसको मैं एक वायर से कनेक्ट कर देता हूं, तो उनके बीच चार्ज का ट्रांसफर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, चार्ज मूव करना शुरू कर देते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब वो कैसे मूव करते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट एम आई सेइंग, हमने कहा 2 आपके पास कंडक्टर हो, आपके पास 2 कंडक्टर है और दोनों कंडक्टर को आप ऐड कर दो, ऐड मतलब कनेक्ट कर दो किसी वायर से, और उनका पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे आप कनेक्ट करोगे दोनों कंडक्टर को, उनके बीच क्या होगा, चार्ज ऐसे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज क्या करेगा, ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चार्ज अगर ट्रांसफर होना शुरू हो गया तो होता रहेगा, कब तक, whenever the electric potential will not same of both conductor, जब तक कंडक्टर के पोटेंशियल सेम
नहीं हो जाते। लेकिन जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका चार्ज जितना भी रहेगा उसी पे बना रहेगा, इसके पास चार्ज डिफरेंट डिफरेंट क्यों ना हो, चार्ज डिफरेंट होगा लेकिन पोटेंशियल जनाब सेम होगा। अगर चार्ज इस पे मान लीजिए चार्ज इससे इसमें जा रहा था, चार्ज इससे इसमें जा रहा था, तो लास्ट में अगर सपोज 10 कूलम बचता है, यहाँ पे 5 कूलम बचता है, 10 कूलम बचता 5 कूलम। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो अब चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, चाहे चार्ज डिफरेंट डिफरेंट क्यों ना हो। यहाँ पे चार्ज देख रहे हैं ना 10 कूलम है, यहाँ पे कितना है 5 कूलम है। बस पोटेंशियल सेम हो जाए, क्या बोला हमने, पोटेंशियल सेम हो जाए, तो पोटेंशियल सेम होने के बाद कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहां पे मैं राइट करता हूं, इफ टू कंडक्टर, इफ टू कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल, if two conductor having potential V1 and V2 is connected by wire, then electric charge is transferred from one body to from one conductor to another conductor, from one conductor to another conductor, from one conductor to another conductor until the पोटेंशियल सेम। ठीक है, पोटेंशियल सेम होने तक चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा अंटिल द पोटेंशियल सेम। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता है चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया इंफॉर्मेशन, पहला मैंने बताया आपको। और दूसरा क्या है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये है डियर कि जो प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यानी कि अगर आपके पास एक प्लस है एक माइनस है, भाई पॉजिटिव क्या होगा, हमेशा नेगेटिव तरफ भागेगा, आपको पता होगा। पॉजिटिव की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो प्लस से हमेशा कहां होता है, माइनस की ओर। भाई ऊपर से कहां भागेगा, पानी भी क्या करता है, जल की सतह जो होती है, जल जो होता है वो ऊंची से कहां पे आता है, नीचे आता है ना। ऊंची जगह से कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो हमने क्या कहा कि आपके पास दो कंडक्टर हो, दोनों का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो अगर उनको आप एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर तब तक होता है जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं। और जो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज हाई पोटेंशियल से लोअर पे, और नेगेटिव क्या करता है, लोअर से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो प्लीज स्टूडेंट्स क्या करिए, इसको भी नोट करिए, फिर आपको आते हैं बढ़िया सा टॉपिक लेकर के। तो स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया, 25 मिनट से ज्यादा हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, और कुछ वहां पर मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा। तो प्लीज नोट डाउन कर लिए होंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए जितना ज्यादा हो, लाइक करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ओके, थैंक यू।